इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान, लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा। जी हाँ, जानिए कैसा होगा लॉकडाउन 4। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन के 54 दिन में यह उनका 5वां देश के नाम संदेश था। आपको बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन और कोरोना वायरस पर चर्चा की। इस दौरान महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल जैसे राज्यों ने अपील की थी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ राज्यों ने अपील की थी कि लॉकडाउन 4.0 को सिर्फ रेड और कंटेनमेंट जोन तक सीमित रखना चाहिए। इसके अलावा पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। संबोधन में पीएम मोदी बोले, मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना वायरस से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। लॉकडाउन 4 बढ़ाने को लेकर आपकी क्या राय है? लॉकडाउन 4 में किस तरह की छूट देनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने किया सबसे बड़ा पैकेज का ऐलान, अर्थव्यवस्था में डाले जाएंगे 20 लाख करोड़ रुपए, इन लोगों को होगा सीधा फायदा। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें, भारतवासियों की जिस पैकेज पर नजर थी उस राहत पैकेज का ऐलान पीएम ने कर दिया है। आपको बता दें, यह राहत पैकेज अब तक का बहुत बड़ा पैकेज है जिसमें हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने बताया इस पैकेज के तहत किसान, मध्यम वर्ग समेत सभी वर्गों की मदद के लिए इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें, यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इसके अलावा 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। जी हाँ, ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए है। जी हाँ, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। यह आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। यह आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। आपने भी अनुभव किया है कि बीते 6 साल में जो आर्थिक सुधार हुए हैं उनके कारण आज संकट के इस समय में भी भारत की व्यवस्था अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई है। अब आर्थिक सुधार के उस दायरे को व्यापक करना है, नई ऊंचाई देनी है। ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी सशक्त हो और भविष्य में कोरोना जैसे किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर हो। जी हाँ, इस पैकेज में किस तरह का ऐलान होना चाहिए? क्या सभी लोगों को बैंक के खातों में पैसे मिलने चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, प्रधानमंत्री की देशवासियों से खास अपील, बोले न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। दोस्तों आपको बता दें, पीएम मोदी ने देशवासियों से लोकल बनने की भी अपील की है। लोकल से प्रधानमंत्री मोदी का आशय भारतीय वस्तुओं के इस्तेमाल से है। इसका मतलब यह है कि देश के प्रधानमंत्री का लोगों से आग्रह है वो भारत में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करें और इन्हीं चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। आपको बता दें, कोरोना संकट के संदर्भ में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाइयों बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना होगा। जी हाँ, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। क्या आप प्रधानमंत्री मोदी जी की इस बात से सहमत हैं? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, क्या खुल जाएगा भारत? पीएम बोले, मास्क पहनेंगे, दूरी रखेंगे, लक्ष्य से नहीं हटेंगे। दोस्तों आपको बता दें, पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कहा है कि हम मास्क पहनेंगे, दूरी रखेंगे, लेकिन लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से मुकाबला करते हुए 4 महीने से ज्यादा बीत गया है। इस दौरान 42 लाख लोग
कोरोना से ज्यादा संक्रमित हुए हैं। 2.25 लाख की मृत्यु हुई है। भारत में उनके परिवार ने स्वजन खोए हैं। जी हाँ, मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। पीएम मोदी ने आगे कहा कि साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर रहा है। जी हाँ, करोड़ों लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, सब जंग में लड़ रहे हैं। हमने अब तक ऐसा संकट देखा सुना नहीं है। मानव जाति के लिए यह अकल्पनीय है। यह क्राइसिस अभूतपूर्व है, मगर हारना थकना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसे सभी नियमों का पालन करते हुए हमें बचना है और आगे बढ़ना है। आपको क्या लगता है, कोरोना वायरस की जंग भारत कब तक जीत लेगा? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। कुछ ऐसा है अंदर का नजारा। अगर आप किसी जगह फंसे हुए हैं तो ये खबर आपके लिए है। दोस्तों, आपको बता दें, नई दिल्ली से बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए जल्द एक स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई है। यात्रियों ने सुबह से ही स्टेशन पर पहुंचना शुरू कर दिया था। देश में कोरोना लॉकडाउन के कारण 1.5 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद भारतीय रेलवे आज से ट्रेनों का संचालन शुरू कर रहा है। ये ट्रेनें नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस के 15 रूटों पर चलाई जा रही हैं। जिन यात्रियों का कंफर्म टिकट होगा उन्हें ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। आज कुल 8 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा। जी हाँ, कई यात्री समय से पहले ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। क्या ट्रेन सेवा को पूरी तरह खोलना चाहिए? कमेंट में यह बात जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, सीएम केजरीवाल ने लोगों से पूछा 17 मई के बाद क्या होना चाहिए, क्या लॉकडाउन में दी जानी चाहिए डील? दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन समेत तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा लॉकडाउन 17 मई तक है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इस पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 तारीख तक अपने अपने सुझाव भेज दीजिए और उन सुझावों पर फिर केंद्र सरकार निर्णय लेगी। मैं आज दिल्ली में लोगों से सुझाव मांगना चाहता हूं। 17 मई के बाद क्या होना चाहिए? क्या लॉकडाउन में ढिलाई दी जानी चाहिए? अगर दी जानी चाहिए तो कितनी और किस क्षेत्र में कितनी कितनी दी जानी चाहिए? आपकी क्या राय है? लॉकडाउन में किस तरह का छूट मिलनी चाहिए? दोस्तों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, महाराष्ट्र में शुरू की जाएगी शराब की होम डिलीवरी। उद्धव सरकार ने दी इजाजत। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र में शराब की होम डिलीवरी होने जा रही है। आबकारी विभाग ने शर्तों के साथ राज्य में शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति दे दी है। विभाग ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए प्रयोग के तौर पर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की शुरुआत भी की है। बता दें कि महाराष्ट्र में सोशल डिस्टेंस के उल्लंघन के चलते सरकार ने शराब की दुकानें बंद करा दी थी। जो शराब की दुकानें होम डिलीवरी करेंगी उन्हें अपने डिलीवरी बॉयज की मेडिकल जांच रिपोर्ट के साथ लिस्ट की पूरी जानकारी एक्साइज विभाग को देनी होगी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच शराब की होम डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉयज को ग्लव्स, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बता दें कि कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही हैं। पूरे देश में सबसे अधिक मरीज महाराष्ट्र में ही मिले हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी यहीं हुई हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण के खतरे को देखते हुए शराब की होम डिलीवरी को अनुमति दी है। सरकार के उठाए गए इस कदम पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, क्या भारत को भी कोरोना वायरस के टीके की उम्मीद कम? समझिए पीएम मोदी के संकेत विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें, दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिक 5 महीनों के प्रयास के बाद भी कोरोना वायरस का एक टीका तैयार नहीं कर पाए हैं। WHO और दुनिया के सभी बड़े वैज्ञानिक अब मानने लगे हैं कि शायद आने वाले कुछ समय तक हमें टीके की उम्मीद करने के बजाय इस वायरस के साथ जीने की आदत डालनी होगी। हाल ही में WHO ने अपने बयान में कहा था कि अब दुनिया को इस वायरस के साथ जीना पड़ सकता है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि एड्स और डेंगू जैसे महामारी का भी अब तक इलाज नहीं मिल पाया है। कोरोना भी ऐसा ही एक वायरस हो सकता है। हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के निर्देश डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि हमें अब कोरोना वायरस के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। जानकारों के मुताबिक कहना है कि भारतीय वैज्ञानिक और डॉक्टर भी मानने लगे हैं कि कोरोना वायरस का टीका निकट भविष्य में तैयार होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब बचाव ही एकमात्र उपाय है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक नहीं लागू किया जा सकता है। यही कारण है कि अब बचाव के कुछ नियमों के साथ लॉकडाउन में धीरे धीरे रियायत दी जाएगी। आपको क्या लगता है, इस महामारी का टीका कब तक बनकर तैयार होगा? इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी।
बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।